धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या कुछ अनियमितताएं हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। विधवा पेंशन की बात हो, महिला लोग बूढ़ी लोग आते जाते थक गई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चट्टी मेरी मौजूदगी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है आरजेडी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर के है, क्या क्या अनियमितताएं हैं ब्लॉक में या अंचल में, क्योंकि इसमें बहुत सारे लंबे लिस्ट बने हुए हैं। चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, जॉब कार्ड की बात हो, या अफीम की खेती के नाम पर निर्देश लोगों को फंसाया जा रहा है उसकी बात हो, या फिर बिजली को लेकर के बात हो, तो सारी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूर्व विधायिका समता देवी हैं, केडी यादव जी और भी लोग हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कितने रूप में है और क्या ये सफल हो पाएगी। तो चलिए उनसे मिलते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये हैं देखिए, ये जो है पूरे अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, मजबूती बना रहे हैं। और आरजेडी का जो 1 दिवसीय धरना लोग जानेंगे, मिलेंगे। और यहाँ पर जो जनता काफ़ी उतावले हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो सारी मुद्दों को हम लोग जानेंगे और जानकर क्या कुछ बातें हैं, जुड़े रहें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और इस तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेगा, जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, मुख्य बातें लिस्ट काफ़ी लंबी है, संक्षेप में बताइए क्या ये आपका धरना प्रदर्शन रंग ला पाएगा, क्योंकि अगले ही 8-9 महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहला नंबर तो आपका चैनल को स्वागत करता हूँ। आज ब्लॉक में व्यापक भ्रष्टाचार, काफ़ी अनियमितता और पदाधिकारी का काफ़ी जो इसे राजशाही तानाशाही के कारण आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से की गई है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ जो ज़मीन को वर्तमान में जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में जो पिछला सर्वे हुआ था उसमें जो इसे अवैध दखल के आधार पर और कब्जा के आधार पर परवाना बना था। परवाना रात बनता था, कितना चढ़ा रहा था जो वितरण पंजी में, कुछ चढ़ रहा था, कुछ नहीं चढ़ रहा था। तरीके से मनमानी की गई। कितना चढ़ा नहीं चढ़ा। इनके ई बड़ा बाबू के पहले एक और बड़ा बाबू थे, आप लोग प्रकाशन में आया था, उन्होंने इतना चीज़ को गड़बड़ कर दिया, यहाँ खतियान आपका पंजी, और इसी के चलते और आपका एक जो ऐसे यहाँ ऑपरेटर था, वो पैसा गाढ़ी मोटी पैसा लेकर के जो गलत था उसको परिमार्जन कर दिया, और जो सही है, जो किसान काबिज किए हुए है, रसीद कट रहा है, उसका परिमार्जन प्लस परिमार्जन 2-2 बार लोग करा कर थक रहे हैं। सीओ साहब का कहना है कि वितरण पंजी में होगा तब इस परिमार्जन का हम डिस्पोजल करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जो इतना परिमार्जन यहाँ हुआ है, जो वो उसको मिलान किया जाए, जो चढ़ा दिया गलत, और जो जिनमें है उसको क्यों नहीं किया जाएगा। सरकार से ये प्रावधान है कि जिनका कब्जा में ज़मीन है, डिमांड में रसीद कट रही है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आप देखे होंगे 2-3 दिन में प्रकाशन में आया था पेपर में कि इस पर जो ऐसे LRDC का अधिकार सीओ साहब के मिला है। तो हम सीओ साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 12 चट्टी जमीन विवाद से बहुत दिन से यहाँ होली लोग होते आया है, पूरी तरह से ग्रस्त है। तो हम चाहेंगे जितना डिमांड से रसीद काटा हुआ है उसको परिमार्जन करें, है ना, जिससे यहाँ शांति कायम हो सके। और बहुत सा डिमांड फट गया है, और जो सर्वे के ज़मीन में भी परिमार्जन में बहुत प्लॉट छूट गया है, उसके लिए कर्मचारी लोग एक अफसरशाही भूमिका निभा रहे हैं। हम चाहेंगे कि सीओ साहब हर पंचायत में जो ज़मीन का परिमार्जन हो या जो भी दिक्कत है उनका शिविर लगाकर उनका निदान कराएं। लेकिन नीतीश सरकार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, फिर आप कह रहे हैं अफसरशाही। या वह झूठा बोलते हैं। जब गरीब गुरबा का लालू जी के सरकार आया था, तो गरीब गुरबा जब ब्लॉक में आना शुरू हुआ, थाना में जाना शुरू किया, अपने आवाज़ को रखना शुरू किया, तो उसको जंगल राज का बोध किया गया। लेकिन वास्तव में आज जंगल राज जो वास्तव में जनता का हित का काम हो रहा था, लेकिन आज अफसरशाही का कार्य हो रहा है। जनता कोई सुनता नहीं है, एक भी काम बिन पैसा लिए हुए नहीं होता है। अभी तक वर्तमान स्थिति में आप लोग अवगत हैं कि यह जो मनरेगा के पदाधिकारी हैं और
त्रिस्तरीय जो बापू का सपना था स्वराज ग्राम का, वो सपना को चूर चूर होने की जो बात हो रही है, ये दो गोला करा करके यह सरकार का नीति है कि जब लालू जी के सरकार में 2001 में जब चुनाव हुआ था त्रिस्तरीय का, तो उन्होंने मनरेगा का राशि को बंटवारा किए थे कि 20% जिला परिषद, 30% पंचायत समिति और 50% मुखिया। जो इस सरकार ने मनरेगा के योजना को गड़बड़ करा के, नियम करा करके आवाज प्रखंड में दुगोला करा दिए हैं कि मुखिया अलग और पंचायत समिति अलग, और अफसर तानाशाह है ना, और मजदूर का काम नहीं मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि खास करके मनरेगा में कि यह कहती है डबल इंजन की सरकार कि हम श्रमिकों का, मजदूरों का हितैषी है, गरीब का हितैषी है। तो ईपीएफ 2 में रघुवंश बाबू जब थे मंत्री, राजद के थे, उन्होंने मनरेगा का कार्य किए थे, उन्होंने 100 दिन का काम का वादा कराए थे। तो हम चाहेंगे कि 200 दिन काम दे, तब हम जानेंगे कि गरीब का, मजदूर का हितैषी है। तो ये अपना विचार रखे हैं, अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजकुमार यादव, झुग्गी झोपड़ी स्वच्छकार और श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव। धन्यवाद। यहाँ पर और भी हैं, उन लोगों से भी मिलना चाहेंगे। हाँ, मिलते हैं, एक मिनट सबका एस्टिमेट लेते हैं। और क्या कहेगा, आज जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, उसके बारे में आप संक्षेप में बता दीजिए। ये धरना प्रदर्शन जो है ना, सरकार का विफलता का ये कारण है। हमारे के यहाँ जो ये सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें जितने भी विधायक और एमपी, जो विधायक और एमपी यहाँ के हैं, हमारे जनता का वो जो है सेवक हैं, लेकिन विधायक और एमपी के द्वारा यहाँ के अफसरों द्वारा दोहन किया जाता है, और उन लोग दोहन करते हैं और जनता पर कोई मने निगाह नहीं देते हैं, और जनता मनमानी कर रहा है। आज अगर हमारा एमएलए अगर यहाँ अगर वो चाह जाएगा, यहाँ का एमपी अगर चाह जाएगा, तो यहाँ इस तरह का मनमानी और इतना भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जड़ जो है से यहाँ का विधायक है, यहाँ का एमपी है, यहाँ का जो सरकार है, केंद्र का जो सरकार है, ये दोषी है। हम लोग ये मानते हैं। और गरीबों के समस्या को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन के लिए आज खड़ा है। ये हमारा जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, इनका नारा है कि गरीबों के हित में राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर खड़ा हो, ब्लॉक में, अंचल में, रोड पर, और उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करो। यही हमारा कामना है, ये उनका कहना है। और हमारे अंबेडकर जी का जो सपना है, उसको हम लोग डूबने नहीं देंगे, और लालू जी का जो विचारधारा है, उसको हम लोग डूबने नहीं देंगे। हम लोग को जो भी करना पड़ेगा जनता के लिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अब जनता जो है से परिमार्जन के लिए दौड़ रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है। जॉब कार्ड के लिए दौड़ रहा है, जॉब कार्ड नहीं बन रहा है। केवाईसी के लिए दौड़ रहा है, नहीं बन रहा है। वृद्धा पेंशन में केवाईसी की ज़रूरत है, नहीं बन रहा है। बिजली में जो है से मैंने डबल बिल आ रहा है, उसका सुधार नहीं हो रहा है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर 14 सूत्री 15 सूत्री मांग को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आज एक दिवसीय धरना दिया है। और ये धरना, ये झांकी है, बाकी और आगे आंदोलन बाकी है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो इससे और धारदार आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। और आप आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, इसकी मजबूती, जैसे आरजेडी की मजबूती, आप लोगों की मजबूती कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी अभी की सरकार के, डबल इंजन की सरकार को करेगी। इसके लिए जो है राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। और हम लोग जनता के माध्यम से जगा करके और इनको वोट के माध्यम से सत्ता से उतारने का काम हम लोग करेंगे। और जब तक सत्ता से नहीं उतारेंगे, तब तक हम लोग अस्थिर से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलनकारी हैं, संघर्षशील हैं। तो यहाँ पर मेरा नाम केडी यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष बाराचट्टी। धन्यवाद। तो ये जो बता रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है, तो पूरी तरीके से जो हम मजबूती हो करके हम लोग जो है उनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। तो यहाँ पूर्व विधायक समता देवी जी हैं, इनसे भी संक्षेप में हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। क्या कहना चाहिएगा आज का जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन? देखिए, आज के एक दिवसीय धरना में हम क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। पूरा लूट मचा हुआ, हाहाकार मचा हुआ। गरीब लोग, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारे देखिए महिला लोग आए हुए हैं। सब महिला जाग गई है जवाब देने के लिए। अब देखिए केवाईसी की बात हो गया, या बिजली का इतना बिल आ गया, उसको माफ़ करने की बात हम लोग रख रहे हैं, या
विधवा पेंशन की बात हो, महिला लोग बूढ़ी लोग आते जाते थक गई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आधार कार्ड से जोड़ दिया गया तो उसका अगर एक आध वर्ड अगर गलती हो गया तो उसका 6-6 महीना 2-2 साल सब महिला लोग के चप्पल घिस जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। बहुत महिला तो बुजुर्ग मर गई है। बताइए, इस तरह की लापरवाही सरकार की। ये सरकार की लापरवाही है। हम लोग सरकार के विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार अगर नहीं सुनती है, बहरी है, गूंगी है, तो आने वाला दिन में हमारे यहाँ से जितने भी हमारे माता बहनों बैठे हुए हैं, हम लोग संकल्प लेंगे कि एक भी वोट हम लोग किसी को नहीं देना है और तेजस्वी को वोट देके जिताने हैं। और हमारे जो तेजस्वी जी की घोषणा है, 5 मांग हम लोग का घोषणा हमारे तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी हमारी बहन है 18 से लेके बुजुर्ग हो या चाहे 35 साल की हो, वो सब के हम लोग जो विधवा है उसको हम लोग 400 से लेके 1500 देंगे। जो नौजवान है उसको हर महीना 2500 रुपया देंगे। और जो पढ़ने लिखने वाली लड़की 18 साल के ऊपर उसको भी हम लोग प्रोत्साहन की राशि देने का काम करें, उसका पढ़ाई लिखाई में आएगा। और हमारे जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन से सामाजिक सुरक्षा जो 400 से लेके हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपये हर खाता पर आएगा। और जो सिलेंडर पर अभी मनमानी पर वसूला जा रहा है 1000-1200 रुपया, तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उसमें भी हम लोग सिलेंडर पर हर सिलेंडर पर 500 रुपया सिलेंडर लिया जाएगा। और चौथा है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार है, उन लोगों को रोजगार देने के काम करेंगे। जो भूमिहीन है उन्होंने कहे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो 1-1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देंगे। और जितने भी हमारे बेरोजगार हैं उसके लिए 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे। ये सब हमारी घोषणा हमारी सरकार के तेजस्वी जी की। और ये आप देखे हैं कि नीतीश कुमार खाली चाहे जीविका दीदी हो चाहे जितने भी हैं उन लोग से काम लिए हैं, विद्यार्थी पर लोग का कुछ मजदूरी नहीं मिला। उन लोग भी इस बार नीतीश कुमार के देख रहे तो बोर्ड लगा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। पूरी तरीके से कहा जाए तो झूठी बातें, अफवाह फैला करके अभी चूंकि चुनाव है, षड्यंत्र जुमला का काम शुरू हो गया यहाँ पर, तो इस पे क्या करें? देखिए, इस बार चाहे सेंट्रल सरकार हो कि राज्य सरकार हो, ये दोनों झूठा है। हमारे जितने भी दलित पिछड़ा इस बात को समझ गए हैं कि ये कुछ कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। हमारे मोदी जी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर एक साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, काला धन लेंगे, हर खाता पर 15-15 लाख रुपया नौजवान के देंगे। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया? जैसे चुनाव खत्म हुआ तो कहता कि ये जुमला है। चाहे नीतीश कुमार हो चाहे मोदी जी हो, दोनों को सोच एक ही। कहते हैं 15-15 लाख वाला लड्डू का लुभावना सपना दिखा करके गायब हो जाते हैं। इसलिए अब हमारे जितने भी महिला हैं, चाहे जितने भी नौजवान हैं, जितने भी पढ़े लिखे हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे चुनाव हुआ तैसे देखिएगा कि आने वाले हमारे तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये नीतीश कुमार का भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो इंजीनियर लोग तो कहते हैं इंजीनियर। अरे इंजीनियर रहते तो विकास बिहार का नहीं होता। क्या बिहार का विकास हुआ? सब नौजवान मारे खा रहे। देखिए ना, बीपीएससी के जो एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, जितने हमारे विद्यार्थी लोग हैं धरना प्रदर्शन दिए तो कहाँ उसका कुछ सुनवाई हुआ? कुछ सुनवाई हुआ और लाठी डंडा से हमारे बेटी लोग के मार खियाने का काम किए हैं। इसलिए कुछ रोजगार मिलने वाला नहीं है। ये हवा ये दोनों, चाहे सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये अब जनता जाग गई है। आने वाला दिन हम लोग बदलाव है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में लोग आए हुए हैं। प्रखंड योजनाओं में अनियमितताओं एवं अफसर कर्मचारी के मनमानी के विरुद्ध में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए ये धरना प्रदर्शन कितना हद तक रंग लाती है। चूँकि आने वाला चुनाव है, शायद कुछ सुधार हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जॉब कार्ड को लेकर हो, मनरेगा को हो, KYC को हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर 14 सूत्री इन्होंने मांग बताई है। उन सभी 15 सूत्री उन सब पर ये काम करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे साथ इसी कड़ी में जुड़े हैं और यहाँ पर एक और महानुभाव व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ अनियमितताएं बरती जा रही है। बाराचट्टी प्रखंड सहकारी अंचल कार्यालय में क्या कहना चाहेगा संक्षिप्त? राष्ट्रीय जनता दल की बाराचट्टी इकाई ने
बाराचट्टी की जनता की समस्याओं को बहुत करीबी से देखा है। मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा कि 30-30 किलोमीटर से लोग आते हैं प्रखंड में, अंचल में, उनके काम नहीं होते हैं। उनको रोज़ के रोज़ टहला दिया जाता है, उनको 100-100 रुपया भाड़ा दे करके आते हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता। इन समस्याओं को राष्ट्रीय जनता दल की बाराचट्टी निकाय ने देखा और उनके लिए इन्होंने एक महाधरना का आयोजन का कार्यक्रम आज रखा, जिसमें हम लोगों ने 15 सूत्री मांगों को आज के धरना में शामिल किया है, जिसमें है कि परिमार्जन से संबंधित लोग आते जाते, उनका कोई काम नहीं होता, न सीओ सुनते हैं न कर्मचारी सुनते। उसी तरह से 70-70 बरस के बूढ़े आते हैं पेंशन लेने के लिए, लेकिन को क्या है भाई, आपका आधार कार्ड गड़बड़ है इसलिए पेंशन आपको नहीं मिलेगा। किसी न किसी तरह का बहाना लगा करके घुमा ही देना, किसी दिन से रूप में लोगों को बहाना दे करके लौटा देना है। लोग बार बार लौट रहे थे। इन समस्याओं को देख करके हम लोगों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर आज का धरना का आयोजन किया है। हम सामूहिक आवाज़ दे करके यहाँ के पदाधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना चाहते हैं कि इनके अधिकारों को सुनिए, इनकी समस्याओं को सुनिए, और इसीलिए आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र सिंह भोक्ता है, मैं गया जिला राष्ट्रीय जनता दल का सचिव हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को स्वागत करता हूँ। ये धरना प्रदर्शन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हम लोग का जो 14 सूत्री मांग है वो हम लोग को मिले, और हम लोग भी कोशिश करें जितने भी पदाधिकारी हैं एक शिष्टमंडल बनाकर सप्ताह दिन पर 15 दिन पर सभी अफसर से मिलना चाहिए। और सबसे पहला है कि हम लोग के जनता में घूम कर समस्या को ले करके और शिष्टमंडल जो है हम लोग मिलना चाहिए, यही कहते हैं। आज की मुख्य जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक आपसे पूछूंगा 15 में, अफीम की खेती को लेकर जो निर्देश लोगों को फंसाया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो सही है कि अफीम के खेती जो हो रहा है उसमें जो है कि सही से जो दोषी आदमी हो उसी को फंसाया जाए, निर्दोष को नहीं फंसाया जाए, समझ गए। लेकिन यहाँ की जो अफसरशाही है, निर्दोष आदमी के फंसा दिया जाता है। और क्या आपकी जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन क्या वो सफल हो पाएगी, रंग लाएगी? क्योंकि अगले ही 8-9 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या ये रंग ला पाएगी? जी, ये रंग लाएगी। रंग नहीं लाएगी तो हम लोग का बहुत सा उपाय है। ये आने वाला चुनाव है, हम लोग एकजुट होकर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के वोट करके चुनाव जिता करके अपना सरकार ला करके हम लोग इसे हासिल करेंगे। अमन शांति चैन से लोग रह पाएंगे, जी पाएंगे, खा पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जी जी, जब अमन चैन से रहेंगे लोग। मेरा नाम विनोद मांझी, जिला सचिव गया। धन्यवाद। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह खबरों के लिए जुड़े हैं। मैं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।